नमस्कार, मैं रजत चौधरी। ज्वेल्स ऑफ वुमेन सीरीज के भाग 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिव्य हिमगिरी बीते 4 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड की ऐसी प्रतिभावान महिलाओं का एक संग्रह तैयार करता है जिन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों और अनगिनत संघर्षों को पार करते हुए एक नायाब मुकाम हासिल किया है। इतना ही नहीं, दिव्य हिमगिरी प्रतिवर्ष इन सभी प्रतिभावान महिलाओं के सम्मान में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन भी करता है। आज के दिव्य हिमगिरी ज्वेल्स ऑफ वुमेन में हम आपको ऐसी ही एक प्रतिभावान महिला उद्यमी से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत संघर्ष और चुनौतियों का सामना कर लगन और मेहनत से उत्तराखंड में अपनी 2 कंपनियों को स्थापित किया है। आज के दिव्य हिमगिरी ज्वेल्स ऑफ वुमेन फेसबुक लाइव सीरीज में हम स्वागत करते हैं बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप एवं तेजस्विनी सक्सेस बिजनेस एसोसिएशन की संस्थापक व निदेशक प्रिया गुलाटी जी। प्रिया गुलाटी जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे फेसबुक लाइव में। तो प्रिया जी, सीधा आपसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि अपने प्रारंभिक जीवन और इन जीवनों में आए संघर्षों के बारे में कुछ बताएं। पहले तो मैं अपनी कोई बात शुरू करूं उससे पहले मैं दिव्य हिमगिरी परिवार की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके व्यूअर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकूं। और इसी के साथ में आज बैसाखी है, पंजाबियों का त्योहार है, मैं पंजाबी हूँ, और इसी के और चैत्र नवरात्रों की भी शुरुआत हो रही है, तो उस सबके लिए बहुत बहुत बधाई सभी को। आपने रजत मेरे से जैसे पूछा कि प्रारंभिक कहाँ से हुई शुरुआत मेरी, तो करियर की शुरुआत तो रजत हो गई थी जब मैं 10th के एग्जाम्स मैंने पास करे थे। पास भी नहीं किए थे अभी, मैं रिजल्ट के लिए हम लोग जब वेट करते हैं तो 3 महीने का टाइम होता है बीच में नया सेशन स्टार्ट होने के लिए 10th से और 11th के बीच में। तो उस दौरान मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी, काम करना शुरू कर दिया था, और वो सिलसिला आज तक रुका नहीं है। फिर 11th-12th करने के बाद फुल फ्लैश तरीके से मैं फील्ड में आ गई थी, और मेरी स्टार्टिंग जो मेरा करियर था वो एक छोटी सी जॉब थी 1000 रुपए की, मात्र 1000 रुपए के लिए। और मैं वहाँ पे मेरे को इंग्लिश कोचिंग के लिए जाना होता था कि मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, और वहीं पे मेरी मुलाकात हुई किसी से, और एक पत्रकार थे, उन्होंने मुझे फिर इंट्रोड्यूस कराया जर्नलिज्म में कि कैसे जर्नलिज्म में मैं आ सकती हूँ, कर सकती हूँ काम, और मैंने शार्ट टाइम्स न्यूज़पेपर ज्वाइन किया। उसके बाद शार्ट टाइम्स के बाद फिर कई सारे न्यूज़पेपर्स में काम करने का मौका मिला, अमर उजाला उनमें से एक था। अमर उजाला में मैंने काम किया, और साथ साथ जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो मुझे मौका मिला कि मैंने एक ऐसी कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, एक स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी पब्लिक रिलेशंस को लेके, मैंने कोर्स ज्वाइन करा। उस टाइम पे मैं नहीं पता था कि आपको नहीं पता होता जिंदगी आपको कहाँ लेके जाएगी, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं पब्लिक रिलेशंस का कोर्स क्यों कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मैं अपनी PR कंपनी खोल के बैठूंगी और मुझे वहां पे ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। 15 साल पत्रकारिता करने के बाद अचानक से PR में आना मेरे लिए भी बड़ा ही अजीब था। और मैंने 4.5 साल हो गए मुझे बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप, मैंने अपनी कंपनी खोली। उससे पहले मैंने सीखा भी काम थोड़ा सा एक कंपनी के साथ देहरादून में, और क्योंकि चीजें बहुत आउट ऑफ टच थी, और जो आप पढ़ते हो प्रैक्टिकल में वो सारी चीजें नहीं होती हैं। तो अखबार की दुनिया से इतने टाइम 15 साल वही किया था, तो और कुछ पता भी नहीं था। तो पब्लिक PR ही एक ऐसा फील्ड लगा जहाँ पे मैं कुछ कर सकती थी। फिर करते करते अभी ये सब चल ही रहा था कि लॉकडाउन आ गया 2020 का, और इस दौरान क्या हुआ था कि हमारा मेरा तेजस्विनी सम्मान करके मेरा एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था। 2 सीजन हम लोग उसके कर चुके हैं, जिसमें हम लोग उत्कृष्ट महिलाओं को सम्मानित करते हैं, और वो एक अवार्ड फंक्शन ही था। और जनवरी में वो अवार्ड फंक्शन हुआ था हमारा, 11-12 जनवरी को, और मार्च में ये लॉकडाउन हुआ। तो अभी मेरे अवार्ड फंक्शन में काफी सारी लेडीज थी, हम लोगों ने जिनको ऑनर किया था, अराउंड 80 लेडीज। तो वो एक ग्रुप 80 लेडीज का वो बना हुआ था उस समय, और मैं उनके टच में थी। अब बहुत सारी उसमें हमने फिर बहुत सारी और भी लेडीज हमारे साथ ऐड होती गई, और वो बहुत अच्छा एक ग्रुप बन गया। और ये मई की बात है, जब मई में कुछ ऐसी लेडीज हमारे साथ कनेक्ट हुई
जहाँ मुझे लगा कि यार हमारे पास ऑलरेडी जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो हम इसे एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप में क्यों नहीं डिस्कस कर सकती, या उसे अगर कोई अपना सामान बेचना है, वो नया कोई बिजनेस लॉकडाउन में स्टार्ट कर रही है तो वो वहां पे क्यों नहीं प्रमोट कर सकती। तो हमने तब तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी का हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, जो आज तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन के रूप में आज सबके सामने है। और तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी भी उस टाइम मैंने इसलिए करा कि लॉकडाउन में सब लोग खाली बैठे थे, फ्री थे, किसी के जी पास कोई काम नहीं था। इनफैक्ट मेरे पास भी कोई काम नहीं था, किसी का काम चल ही नहीं रहा था उस टाइम पर। तो मुझे लगा कि बहुत डिप्रेसिंग टाइम चल रहा था वो, तो एक मोटिवेशन की सबको जरूरत थी। तो मुझे लगा कि हमारे पास इतनी सारी लेडीज हैं जो सबके लिए इतनी मोटिवेशन है सर, तो हम उनकी स्टोरीज क्यों नहीं डिस्कस करते हैं। तो जी तेजस्विनी सक्सेस स्टोरी वो प्लेटफॉर्म बना जहाँ पे हम लेडीज की सक्सेस स्टोरीज को डिस्कस कर रहे थे। तो वो मैंने एक शुरुआत करी, जो मुझे इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला कि अब मैं थोड़ा सा बिजी हो गई हूँ, वो सब हम नहीं कर पा रहे हैं अभी आजकल। तो वो करते करते आज आज बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप आपकी एक पीआर कंपनी वो चल रही है। और जी तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन जो है आज एक लेडीज के लिए वो प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। ये एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म और आउटसोर्सिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है लेडीज के लिए। जी, बहुत तो बढ़िया, ये बहुत आपके सही है। प्रिया जी, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ताकि बिना संघर्षों के जीवन में सफलता का मुकाम हासिल नहीं होता है, और जाहिर सी बात है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक लड़की या जो महिला का संघर्ष बाकियों की तुलना में किस प्रकार से अलग होता है, चाहे बचपन से हो, पढ़ाई में हो या कार्य क्षेत्र में हो, और आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पढ़ाई में तो मेरे घर का माहौल बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा रहा है। कभी भी मेरे को घर में वो माहौल नहीं मिला कि मेरे मदर फादर ने एक लड़का और लड़की में वो भेदभाव किया हो, या हमारे को वो आज़ादी ना मिली हो। वो हमने अभी उसका गलत फायदा भी नहीं उठाया उस आज़ादी का। लेकिन हाँ, उन्होंने जो इम्पोर्टेंस मेरे भाई को दी, वही सेम इम्पोर्टेंस उन्होंने मेरे को भी दी। वही एजुकेशन जो उसको मिल सकती थी, या उस टाइम पे रिसोर्सेज थे हमारे, वो सब उन्होंने मुझे भी दिया। लेकिन हाँ, जब हम एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, अपने माँ बाप की गोद से उतर के जब हम कदम रखते हैं बाहर की दुनिया में, तो चीजें बहुत अलग होती हैं उससे। जी तो वही वही शायद हम बात कर रहे हैं कि एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है। तो हाँ, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होता है कि आप कैसे काम कर सकते हो। आपको हर जगह चैलेंजेस फेस करने होते हैं। अगर देखो, अगर आप फैमिली में फाइनेंशियली वीक हो तो भी आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजेस करने होते हैं। लोग आपका ना आपकी मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके फादर नहीं है या आपका भाई नहीं है तो भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आपका हस्बैंड नहीं है, आप सिंगल हो, तो भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, बाकी तो देखिए, हर तरह के लोग समाज में होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। डील हमको करना होता है कि हम उनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, और ये सब चीजें अपने आप होते होते समझ में आती हैं। तो मैंने भी बहुत सारी जगह मेरे को लगा कि मेरे को इस बात का मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा कि बीइंग लेडी मुझे बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। मैंने अपनी अमर उजाला की शायद जॉब भी शायद इसीलिए मेरे को रिजाइन करनी पड़ी कि बीइंग अ लेडी मुझे, मैं वहां पे मेरे को बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात हो रही थी कि मेरे को टाइम और बहुत बहुत सारी चीज़ की भैया। और मुझे यहाँ तक सुनने को मिला कि अगर आपको पत्रकारिता करनी थी तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि आप लड़की हो, आप पत्रकार कैसे बनोगे। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब इतना बड़ा ब्रांड के साथ में अगर एसोसिएटेड हूँ, और उसके बाद अगर हम एक समाज को जगाने वाला काम कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर के साथ, और उसके बाद जी मुझे अगर ये सुनने को मिले कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे इन सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लिए सही जगह नहीं है। जी क्योंकि मैंने पत्रकारिता इसलिए चुनी थी कि मुझे लगा था कि मेरे पास आज अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर मुझे वहां पर भी वो आजादी नहीं है
तो मुझे शायद ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, तो आज आपके सामने है सारी चीजें। बिल्कुल, और यही टर्निंग पॉइंट है जिसकी वजह से आज आप दो दो कंपनियों की संस्थापक और निदेशक भी हैं, जी बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप एंड तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन। जी। चलिए, अगले सवाल पे मैं आपके साथ आता हूँ कि तेजस्विनी कंसल्टिंग ग्रुप का तो समझ में आता है, बैगेट एसोसिएशन सक्सेस ये है बिजनेस एसोसिएशन, तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन जो आपका जो बिजनेस है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपने सोचा कि मुझे ये भी करना है? थोड़ा सा आपने बता दिया, मैं थोड़ा सा और मैं विस्तार में बताइए। बताती हूँ, ये मैंने कहा ना, कोविड में इसकी हमने शुरुआत करी थी। और वो भी तब हुआ जब बहुत सारे लोगों के, लेडीज के फोन आए कि भाई उनके हस्बैंड्स भी घर बैठ गए थे, काम नहीं चल जी, रहा था किसी का भी। अब रोटी तो सबको खानी है, देखिए, बिल्कुल। हर किसी को अपना घर चलाना है। तो उसके बाद ऑप्शंस क्या बचते हैं कि एक लेडी जिसने कभी घर से बाहर कदम ना रखा हो, वो अपना घर कैसे चलाए। हम्म। ऐसे भी सिचुएशंस आई लोगों के सामने। तो मुझे लगा कि हमारे पास हमारे औरतों के पास ना एक हुनर वो पैदाइशी लेकर पैदा होती है, खाना बनाने का। जी, कि उन्हें पता है कि उन्हें तो खाना तो उनको बनाना ही है, लेकिन उस स्किल को आप कैसे आगे डेवलप कर सकते हो, उसको कैसे आप रोजगार में कन्वर्ट कर सकते हो। शुरुआत ये वहां से हुई कि हम बात कर करके कि आप लोगों के अंदर क्या हुनर है। खाना बनाने से लेकर घर संभालने से लेकर इंटीरियर डिजाइनर से लेके छोटी छोटी चीजें बनाना। हम लोग ये कोर्सेज तो अब बाद में आए ना, बिल्कुल। टेक्सटाइल डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग, वहां पे ये सारे काम तो पहले से होते आ रहे थे, औरतें ही करती आ रही थी, अपने घर को सजाने से लेकर संवारने तक का। तो वो स्किल तो उनके अंदर अंदर था ना, तो वो बाहर निकालने का काम तेजस्विनी ने किया। और ऐसे ही तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन की शुरुआत हुई। और आज परिवार ऊपर वाले की कृपा से इतना इतना बड़ा हो गया है, और उम्मीदें लोगों की बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो एक ये हमने प्लेटफॉर्म फिर ऐसा क्रिएट करा, हमें लगा कि हमारे को अपने साथ मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास विमेन एंटरप्रेन्योर्स, जो कामकाजी महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रही हो, समाज सेवा के क्षेत्र से हो या फिर वो कोई घर से बैठ के छोटा सा बिजनेस कर रही हो, कहीं से माल उठा के कहीं और बेचने का भी काम, उसमें भी दिमाग लगता है। जी, तो वो बिल्कुल। छोटे छोटे काम भी कर रहे हो ना, तो उसके लिए हम हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ हमने फेस करी, जो हमें दिखा कि आपके पास अगर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आपने पैसा तो लगा दिया, मैन्युफैक्चरिंग तो शुरू कर दी, लेकिन आपके पास मार्केट ही नहीं है, आप उसको लेके कहाँ जाओगे। तो वो मार्केट वाला जो प्लेटफॉर्म है, वो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आपको कौन प्रोवाइड करा रहा है? कोई भी नहीं करवा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट के पोर्टल्स की बात करें, तो गवर्नमेंट के पोर्टल्स भी आप कितना बड़ा, कितने कहाँ तक बेच लोगे वहां पर? जी, वहां पे भी नेटवर्क नहीं है। तो हमने ये एक शुरुआत छोटी सी करी है कि हमने कोशिश करी है कि हम एक नेटवर्क अपना ही क्रिएट कर सके तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन में। कि देहरादून में अगर हमारे पास 150-200 लेडीज हमारे साथ जुड़ती हैं, ऐसे ही विकास नगर, ऋषिकेश, उत्तराखंड के अलग अलग छोटे छोटे जिलों से भी, जगहों से भी लोग जुड़ते हैं। तो अगर ये सारी लेडीज आपस में कनेक्ट होती है, तो एक मार्केट तो हमारे पास अपना ही बन रहा है ना। और बिल्कुल। ये तेजस्विनी आज उत्तराखंड तक सीमित नहीं है, हम लोग इसको पैन इंडिया लेकर जा रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड के बाद हमारा हरियाणा में चैप्टर लॉन्च हो रहा है हमारा, उसके बाद हमारा दिल्ली एनसीआर, फिर जयपुर में, चेन्नई में। जब हमारे पास, हम पूरा इंडिया, अगर हमारे पास लेडीज हम बिजनेस से रिलेटेड कवर कर रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो एक इतना बड़ा नेटवर्क तो हमारे पास ही है ना, इतना बड़ा मार्केट। तो हमें वो बिल्कुल। मार्केट ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना। किसी को अगर कुछ भी चाहिए तो वो तेजस्विनी के ग्रुप में उनको बस एक मैसेज करना है, और आपके पास एक नहीं, आपके पास कई वेंडर्स होंगे। आपके पास बायर्स भी वही हैं, आपके पास वेंडर्स भी वही हैं। तो ये बिल्कुल। एक छोटी सी शुरुआत हम लोग लेके चल रहे हैं तेजस्विनी। और नहीं, ये बिल्कुल। बिल्कुल जी। बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास यदि कोई प्रतिभा हो, हुनर हो, लेकिन उसको दोहराने के दर्शकों के सामने रखने का मंच ना हो, तो आप जैसे लोग जो एक ऑर्गेनाइजेशन के तले एक इतना बढ़िया मंच उनको दे रहे हैं, तो ये बहुत सराहनीय काम है, और ऐसे ही महिलाओं को प्रोत्साहन मिलता मिलता रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए तेजस्विनी है ही वही प्लेटफॉर्म। मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये मेरा नहीं है, ये आप लोगों का है, ये उन्हीं का है, और ये एक परिवार है। क्योंकि मैंने भी वो प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। अगर आज मैं भी कोई काम शुरू करने जाती हूँ, तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि मेरा मार्केट कहाँ है। बिल्कुल। मैं अगर कोई चीज घर में बनाना शुरू करती हूँ, चाहे मैं
जूट के बैग बनाऊं, चाहे मैं कोई वेस्ट मटेरियल से सामान बनाऊं, तो मैं कहाँ जाके बेचूंगी? मेरे पास तो मार्केट ही हम्म, नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है ना। और अगर मैं किसी को वो मार्केट प्रोवाइड कराने का काम कर कर पाने में संभव सक्षम हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को हम रोजगार तो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन उस रोजगार को चलाने का भी एक जरिया प्रोवाइड करा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप वाकई एक सराहनीय काम है, जितनी तारीफ करी जाए वो उतनी कम है। थैंक यू सो मच। तो प्रिया जी, अगले सवाल पे आते हैं कि जी। कई चुनौतियां का सामना आपने किया, संघर्षों भी निरंतर करती आ रही हैं। आज जिस सफलता के मुकाम पर आप मौजूद हैं और जब पीछे मुड़ के उन दिनों को देखती हैं तो कैसा महसूस कर रही हैं आज? मैंने रजत जी एक दिन पहले भी आपसे कहा था कि अभी सफलता तो अभी बहुत दूर है, अभी तो मैंने सब अपना सफर शुरू करा है। जी। सफलता तो पता नहीं अभी मुझे कितना टाइम लगेगा सफल होने में, कि अ, सफल होंगे या नहीं होंगे तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन हाँ, सफर मैंने जो शुरू किया और जितना सफर मैं काट चुकी हूँ, अगर मैं पुराना अपना देखूं, तो मुझे लगता है कि आप मैंने बहुत सीखा है। और आप हम्म, सीखते हो, सारी उम्र सीखते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा टाइम अच्छा था या बुरा था, जो भी जी। था सिखा के गया, और कुछ बहुत ना कुछ अच्छी सीख सिखा के मिलती गया। रहती है। बिल्कुल। चलिए, प्रिया जी, अब हम आखिरी सवाल पे आते हैं कि जी। दिव्य हिमगिरी के माध्यम से आज आपकी महिलाओं और जो युवा पीढ़ी आ रही है उनको कुछ संदेश देना चाहती हैं? दिव्य हिमगिरी के माध्यम से भी, और मैं हमेशा एक ही बात हमेशा बोलती हूँ लेडीज को, कि आप अपने पर जितना भरोसा करती हैं, अपने परिवार पर भी उतना भरोसा करिए। कई बार मैं लेडीज से बात कर रही होती हूँ, तो मुझे बोलती है कि हमारी फैमिली अलाउ नहीं करेगी किसी काम के लिए, हम्म, या मैं जॉब करने जाऊंगी तो मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। और मैं बोलती हूँ कि कोई फैमिली ऐसी नहीं होती है जो किसी चीज के लिए अलाउ ना करे। जी। आप कुछ गलत काम करने नहीं जा रहे हो। आप अगर सही काम करने जा रहे हो, सही नियत से करने जा रहे हो, तो ऐसा कहीं पर नहीं होता है कि कोई फैमिली आप किसी को सपोर्ट ना करे। तो हम्म, अपने पे, अपने परिवार पे हमेशा भरोसा करके रखो। और बाकी तो हम लोग बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए, आप लोग बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे ही चुनते रहिए और आप लोगों को मार्गदर्शन दीजिए और हम आपके इसी तरीके से प्रतिवर्ष और भी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है आपका सम्मान करती रहेंगी। अरे नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए, प्रिया जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बेशकीमती वक्त थोड़ा सा हमें दिया और हमारे बहुत। फेसबुक लाइव ज्वेल्स ऑफ वुमेन से आप जुड़ी और हमारे दर्शकों से आपने रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू सो मच दिव्या जी और प्रिया जी। जी। तो आज के ज्वेल्स ऑफ वुमेन में दिव्य हिमगिरी फेसबुक लाइव में हमारे साथ मौजूद थी बैगेट कंसल्टिंग ग्रुप और तेजस्विनी बिजनेस एसोसिएशन की फाउंडर एंड डायरेक्टर प्रिया गुलाटी जी। और उन्होंने अपने जिंदगी के कुछ संघर्ष के पलों और चुनौतियों का सामना कर जिंदगी के मुकाम के बारे में हमें बताया। आज के फेसबुक लाइव में बस इतना ही। हम कल आपसे दोबारा मिलेंगे एक अन्य उत्तराखंड की प्रतिभावान महिला शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।